श्रीमद् भागवत जी में 3 लोगों ने मंगलाचरण किया है। भगवान व्यास जी ने, भगवान सुखदेव जी ने और भगवान सूत जी ने, 3 लोगों ने। और बंधु याद रखना, 3 लोग ही भागवत में कथा सुना रहे हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहां? नैमिषारण्य में। मैत्रेय और विदुर का संवाद हो रहा है हरिद्वार में, और सुखदेव और महाराज परीक्षित का संवाद हो रहा है सुखताल में। भागवत जी में 3 महापुरुषों ने मंगलाचरण किया है। व्यास जी ने, देखो व्यास जी ने जब मंगलाचरण शुरू किया तो सबको ये आशा थी कि भागवत कृष्ण कथा है, जरूर भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा। लेकिन व्यास जी ने भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। व्यास जी जानते थे कि यदि मैं भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण का नाम ले लूंगा तो वृंदावन के लोग, द्वारिका के लोग सब भागवत जी में अपना अधिकार प्रस्तुत करने लगेंगे कि भागवत में हमारे इष्ट का नाम है, इसलिए भागवत में हमारा सबसे ज्यादा अधिकार है। नाथद द्वारा के लोग राम जी का नाम नहीं लिया भागवत जी के प्रथम श्लोक में। राम जी का नाम ले लेते व्यास जी तो अयोध्या के लोग, चित्रकूट के लोग भागवत में अपना अधिकार प्रस्तुत कर देते कि हमारे इष्ट का नाम है, इसलिए भागवत में अधिकार हमारा है। यदि शंकर जी का नाम ले लेते तो काशी बनारस के लोग भागवत में अपना अधिकार प्रस्तुत करते। इसलिए भागवत जी में किसी देवी देवता का नाम नहीं है। आप कभी ध्यान से सुनना, क्या नाम है? सत्यम परम धीमहि। भगवान व्यास जी ने सत्य परमात्मा का नाम लिया है। और बंधु, जो जिसका इष्ट होगा वो सत्य होगा ही। इसलिए सही पूछो, भागवत के भगवान सच में सत्य ही हैं। और वो सत्य परमात्मा को कोई किस रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। वही सत्य वशिष्ठ के राम हैं, वही सत्य गर्गाचार्य जी के कृष्ण हैं, और वही सत्य राजस्थान की मीरा की गोपाल हैं, गिरधर गोपाल हैं। और वो सत्य परमात्मा कैसा है? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रतिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, पालन, संहार, सृष्टि, स्थित, प्रलय होता है, क्योंकि वो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से वो परमात्मा पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से जो परमात्मा सत्य का ज्ञान करते हैं, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है। त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्वत प्रतीत होती है। स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि का अर्थ होता है, धी माने बुद्धि,
महिमा ने पृथ्वी। बंधु याद रखना, जितनी महिमा गायत्री मंत्र की है उतनी ही महिमा भागवत जी के प्रथम श्लोक की है। नाम गायत्री मंत्र है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही गायत्री मंत्र में वर्णन है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसुतुमर्हसि। मनुष्य क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। जब आपको प्रश्न पता चल जाएगा तभी उत्तर समझ में आएगा। भागवत का पहला प्रश्न है मनुष्य क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न है सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते तो भगवान देवकी माँ के यहाँ से, देवकी माँ के गर्भ से कैसे पैदा हुए, आप हमको बताइए। यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। भगवान के कितने अवतार होते हैं आप हमको ये बताइए। जब भगवान संसार से चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः। ब्रूह योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्टा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया। ये देखिए, अभी हमने आपसे कहा ना, जब कोई प्रश्न किया तब सूत जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया, फिर बाद में उत्तर दिया। मंगलाचरण क्या है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। मंगलाचरण करने के बाद सूत जी ने सौनकादि ऋषियों के पहले प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया। पहला प्रश्न क्या था कि मनुष्य क्या करे जिससे उसको उसका कल्याण हो जाए, शांति मिल जाए। तो बंधु, मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो तस्मा देकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। जीव अपना कल्याण चाहता है तो इन कानों से भगवान की कथा को सुने। एक बार जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण इन दोनों कानों से जरूर सुन ले। भगवान के अवतार कितने हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन 24 अवतार भगवान के मुख्य हैं। हमारी आपसे एक प्रार्थना और है, जो महापुरुषों ने हमको प्रसाद रूप में कुछ दिया है वो बीच बीच में हम आपको बताते जाएंगे। आप उसको कंठ करते जाइए, लिखते जाइए। जैसे एक बहुत अच्छे महापुरुष ने बताया है कि अपने परिवार में सामंजस्य बना रहे, अपने परिवार में सुख शांति बनी रहे, अपने परिवार में कोई ऐसी आपदा ना आए तो क्या करना चाहिए। बोले भगवान के 24 अवतार 24 घंटे में एक बार ले लेना चाहिए। जो जिसके घर में 24 घंटे में एक बार, सोते समय, उठते समय, भोजन जब भी समय मिले तो एक बार जिसके घर में भगवान के 24 अवतार बोल लिए जाते हैं, उसके घर में कभी कोई आपदा नहीं आ सकती। आइए हम भगवान के 24 अवतारों का नाम ले लेते हैं। हो सके इन्हें आप याद कर लीजिए, काम आएंगे। मैं नाम लेता जा रहा हूं भगवान के 24 नाम, आप लोग जयकार करते जाइएगा। जहां हमसे कहीं चूक हो जाए तो बताइएगा। कहीं गणना में गिनती आप करते जाइए। चौबीस अवतार। 24 अवतार में सबसे पहला अवतार है सनकादि।
बोलिए श्री सनकादि भगवान की। श्री बाराह श्री वाराह भगवान की जय। श्री नारद श्री नारद भगवान की जय। श्री नर नारायण भगवान श्री नर नारायण भगवान की जय। श्री कपिल श्री कपिल देव भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री यज्ञ भगवान श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री ऋषभ देव श्री ऋषभ देव भगवान की जय। श्री पृथु भगवान श्री पृथु भगवान की जय। श्री मत्स्य भगवान श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। श्री कच्छप भगवान श्री कच्छप भगवान की जय। श्री धनवंतरी श्री धनवंतरी भगवान की जय। श्री मोहिनी श्री मोहिनी भगवान की जय। श्री नरसिंह श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री वामन श्री वामन भगवान की जय। श्री परशुराम श्री परशुराम भगवान की जय। श्री व्यास भगवान श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बलराम श्री बलराम भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हयग्रीव श्री हयग्रीव भगवान की जय। श्री हंस श्री हंस नारायण भगवान की जय। श्री बुद्ध श्री बुद्ध नारायण भगवान की जय। श्री कल्की श्री कल्की भगवान की जय। ये हैं भगवान के 24 अवतार, जिसमें 23 हो गए हैं, एक बचा है कल्की। कल्की कब होगा, कहां होगा, यह भी भागवत में लिखा है। कलयुग के अंतिम चरण में। जो लोग अभी से चिल्लाने लगे हैं कि कल्की भगवान कब होंगे कब होंगे, जरा वो लोग सुन ले। कलयुग के अंतिम चरण में होगा। और कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000। और अभी कलयुग कितना बीता है, ज्यादा से ज्यादा 6,000। अभी से क्यों चिल्ला रहे, अभी तो कलयुग बच्चा है। बंधु, अभी तो बहुत धर्म कर्म हो रहा है, अभी बहुत पूजा पाठ है, अभी बहुत श्रद्धा है, अभी बहुत प्रेम है। जब कुछ नहीं होगा तब भगवान कल की अवतार लेंगे। बंधु, जिनको अभी हमने अवतार कह के प्रणाम किया, भगवान व्यास, यही भगवान व्यास को असंतोष हुआ और व्यास भगवान के असंतोष को दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने भगवान व्यास जी से कहा, व्यास जी, आपके असंतोष का कारण हमको पता है। आपने 17 पुराण लिख डाले, बड़े बड़े वेद भी लिख डाले, लेकिन किसी पुराण में आपने भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र नहीं लिखा। यही कारण से आपको उदासी है। मैं आपको अपने जीवन की 3 जन्म की कथा सुना देता हूं। मैं पहले दासी पुत्र था, पहले मैं गंधर्व था, फिर मैं दासी पुत्र हुआ, फिर मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। आज जो मेरे हाथ में आप वीणा देख रहे हो, ये वीणा मैं कोई बाजार से खरीद के नहीं लाया। देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से उठा करके हमें वीणा दिया। व्यास जी ने कहा, जरा इस कहानी को थोड़ा विस्तार से बताइए कि भगवान नारायण ने ये वीणा आपको कैसे दिया।
तब नारद जी ने व्यास जी को कहानी बताई कि एक बार में भगवान के दरबार में नाचते नाचते और ताली बजाते बजाते कीर्तन करते करते भगवान के पास पहुंच गया। तो भगवान ने मुझसे कहा, नारद जी बोलो क्या चाहिए, आपके कीर्तन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान कीर्तन से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप भगवान के सामने रोज कीर्तन करिए, आप देखिएगा नारद जी जैसे आपसे भी भगवान न पूछे तो बताना, रोज कीर्तन करिए भगवान के मंदिर के सामने। भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। नारद जी ने भगवान के सामने कीर्तन किया तो भगवान ने पूछ लिया, नारद जी बोलो क्या चाहिए। तो देखो नारद जी ने क्या मांगा पता है? नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी के ऊपर जो वीणा टंगी है वो दे दो। और ये वीणा किसकी थी? ये लक्ष्मी जी की वीणा थी, लक्ष्मी जी के पिता ने दिया था। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी के ऊपर जो वीणा टंगी है वो आप हमको दे दो। भगवान एक बार भी मना नहीं किया। भगवान ने तुरंत न लक्ष्मी जी से पूछा, भगवान ने वीणा उठाई और नारद जी को दे दिया। अब तो नारद जी मस्त हो गए। लेकिन याद रखना, नारद जी चले तो गए, लेकिन नारद जी सोचने लगे कि भगवान ने अपनी पत्नी की वीणा उठा के हमको दिया है, मेरे जाने के बाद भगवान के घर में झगड़ा जरूर होगा। चलो चलो, संसार का झगड़ा खूब सुना है, आज चलो भगवान के घर का झगड़ा सुने। तो नारद जी ने क्या किया, भगवान के मकान की दीवार में कान अनुभव बताइए, रात्रि को 12 बजे पड़ोसी पति पत्नी आपस में लड़ने लग जाए तो दीवार में कान लगा के झगड़ा सुनने में कितना मजा आता है। ऐसा लगता है भी 2 घंटे और चले। हम तो कभी कभी कथा में कहते हैं कि जितना झगड़ा सुनने में आनंद आता है उतना कहीं कथा में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बच्चे शोर मचाने लग जाए ना तो बच्चों को शांत करते, चुप रहो, देखो क्या बढ़िया झगड़ा कर रहे हैं। नारद जी ने भगवान के घर का झगड़ा क्या सुना? लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर, ऐसे थोड़ी नहीं झगड़ा कर रही थी जैसे हम लोग करते। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके खाली कहा, स्वामी मेरे पिता ने मुझको पहचान दी थी, वीणा दिया था, आपने मेरी वीणा क्यों दे दिया? और कोई चीज दे देते। तो देखो भगवान पता है लक्ष्मी जी से क्या कहते हैं। लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी नारद जी तुम्हारे ऊपर कृपा करके गए। कैसे? बोले उनकी दृष्टि वीणा पे चली गई और कहीं तुम्हारे ऊपर चली गई होती तो मैं शायद तुम्हें भी उठा के दे देता। और ये बात बिल्कुल सत्य है बंधु, याद रखना, भगवान का भक्त कुछ भी मांग ले भगवान तुरंत उठा करके दे देते हैं। संसार में सबसे ज्यादा भगवान किसी को यदि चाहते हैं तो उसका नाम है भगवान का भक्त। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी भगवान के भक्तों को मत सताइएगा। यदि आपने भगवान के भक्तों को सता दिया ना तो रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है भगवान का भक्त। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती में क्यों पड़ा? मानव कहे कि मैं बड़ा तो फिर धरती में क्यों पड़ा? और कहीं धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष नांग के ऊपर क्यों धरी? और कहीं शेष नांग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? और कहीं शंकर जी कह दे कि मैं बड़ा तो रावण के आने से क्यों खलबला? और कहीं धोखे से रावण कह दे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? और कहीं धोखे से बाली कह दे कि मैं बड़ा तो राम जी के हाथ से क्यों मरा?
और कहीं धोखे से राम जी कह दे कि मैं बड़ा, तो राम जी से भी कहना चाहिए राम जी आप बड़े नहीं। यदि राम जी आप बड़े होते तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़े होते। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है भगवान के भक्त। मैं संतन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। मैं भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। पैरे दबाओ सेज बिछाओ, मेरे दबाओ सेज बिछाओ, मेरे दबाओ सेज बिछाओ, मेरे दबाओ सेज बिछाओ। नौकर बैठो हजार, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। ये भगवान के शब्द है। नारद जी ने भगवान व्यास जी से कहा, हे व्यास जी आप भागवत लिखिए। भागवत लिखने से आपको भी शांति मिलेगी और भागवत जो भी सुन लेगा उसको भी शांति मिलेगी। तब नारद जी के कहने से भगवान वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ में भागवत लिखी है। आप लोग बद्रीनाथ गए हों तो आपको भारत का एक अंतिम गांव मिला होगा, माड़ा गांव। वहीं पे एक गुफा है। उसी गुफा में बैठकर भगवान व्यास जी ने भागवत लिखी है। बंधु, बद्रीनाथ बहुत सुंदर जगह है। सबको एक बार दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ में भगवान व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे, जहां से सरस्वती का उद्गम हुआ है, वहीं बैठ करके भागवत लिखी है। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या आश्रमः पश्चिमे तटे, सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्र वर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री खंड मंडिते। बद्री खंड भगवान व्यास जी ने भागवत का शुभारंभ महाभारत से किया। बंधु, भागवत जी का शुभारंभ महाभारत के इस श्लोक से हुआ है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु, ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श, भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।